नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मोहन उप्रेती पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। आज हम इतिहास विषय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने इतिहास विषय पर कुछ वार्ताएं की थी और 2 वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए थे। वैसे इतिहास, इति माने ऐसा, हास माने हुआ, समस्त भूतकाल को की घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। हमने इतिहास में मेन चीज जो थी, विश्व इतिहास पटल पर सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय पे हमने वार्ता की थी। आज हम जो वार्ता कर रहे थे, इससे पहले जो हम वार्ता हमने की थी कि विश्व इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, दो दलजा एवं फरात नदी में फली फूली मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इसके बारे में हमारी जो वार्ता हुई थी। आज हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। हमने एक बोर्ड बनाया है, उसमें आप एक नज़र डालिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये मुख्य जो हैं सभ्यताएं थी सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं में से। आज हम बात करेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी। वर्तमान में आधुनिक देश मिस्र है, जिसकी राजधानी काहिरा है। यह सभ्यता, मिस्र की सभ्यता लगभग 3150 ईसा पूर्व की मानी गई है। दोस्तों, अब ये जो सभ्यता थी फली फूली क्यों थी, क्या कारण थे कि मिस्र की सभ्यता उच्च कोटि की सभ्यताओं में से एक थी। इसमें जो था कि कला साहित्य की उन्नति हुई थी। और कला साहित्य की उन्नति कब होती है? जब देश में, राज्य में शांति व्यवस्था हो। अब जो हमारा मिस्र है, उसके अगल बगल क्या ऐसी चीजें थी कि मिस्र में शांति बनी रही। जैसे मिस्र लाल सागर, उसके बगल में लीबिया, सुनाई का पठार, मरुस्थल का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण यह जो मिस्र क्षेत्र था वो सुरक्षित था। अब दोस्तों, हम जब आदमी सुरक्षित रहता है तो उसके बाद तब वो उन्नति के पथ पर कार्य करता है। किसी भी राष्ट्र में शांति व्यवस्था होती है तो कला संस्कृति का उत्थान होता है। इसी क्रम में मिस्र के इतिहास में दोस्तों जो कालक्रम है इसका, पिरामिड युग 3400 से 2500 ईसा पूर्व, उसके बाद आता है सामंत युग 2500 से 1800 ईसा पूर्व, उसके बाद आता है साम्राज्यवादी युग 1800 से 1090 ईसा पूर्व, फिर आता है नवीन साम्राज्य युग 1090 से 322 ईसा पूर्व के समय का कालक्रम इतिहासकारों द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इसमें जो है मेन जो उत्थान इसका हुआ, जिसको हम मिस्र की सभ्यता का उत्थान कहेंगे, कारण क्या था? नदी घाट की सभ्यता होने के चलते यह विश्व में महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। नील नदी घाटी को स्थानीय भाषा में हापी कहा जाता है। मिस्र में जो राजा होते थे उनको फराओ कहा गया है। और यह फराओ लगभग यह भी कहा जाता है कि इतिहासकारों का मानना है कि मिस्र में 30 राजवंशों ने शासन किया, ऐसा माना जाता है। साहित्य कला के क्षेत्र में यह काफी उन्नति किया हुआ है। हजारों साल पुरानी हमारी ये मिस्र की सभ्यता मानी गई है। यह सभ्यता में मुख्य क्या थे? ममीज और फराओ राजाओं के लिए, और पिरामिडों
जो हमारे पिरामिडों के लिए दुनिया भर में ये जो है प्रसिद्ध है। मिस्र क्या जो हमारी सभ्यता है इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों, हम जो मिस्र के राजाओं को हम फराओ कहा जाता, हमने पहले भी बताया था। अब इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। इतिहासकार पेनी ने पृथ्वी में सबसे पहले मिस्र की सभ्यता का विकास माना है और अन्य जगहों से यह सभ्यता फैली ऐसा माना है। अब दोस्तों, मुख्य यह चीज भी है कि यह जो हमारी नील नदी है, और इसको हापी तो कहा ही गया है, अब यह कहाँ से निकलती है? यह युगांडा पर्वत के से निकलती है और 3 झीलों का निर्माण करती है। नंबर 1 है विक्टोरिया झील, नंबर 2 है अलवर्ल्ड झील, नंबर 3 है एडवर्ड झील। और यह झील जो है उनमें पानी भरा रहता है और पानी से कृषि का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो मिस्र की जो सभ्यता थी वो कृषि प्रधान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अब दूसरा जो हमारा इसमें मेन जो टॉपिक हमारा आता है वह आता है ममीज के लिए। मृत शरीर को जो है यह लेप लगा करके उसकी मम्मी बना देते हैं, और उन जो मम्मी बनाने से पहले उसके जो अतड़ियाँ हैं, दिमाग की हैं, अन्य चीज़ें हैं और जो भी उसके अंदर के चीज़ें हैं वह निकाल करके उसके साथ अलग रख देते, लेकिन उसका हृदय जो है उसको नहीं निकालते। उनके जो गुरु हैं वो यही कहते हैं कि भाई आप हृदय को रहने दीजिए और आपके अन्य जो चीज़ें हैं उसको निकाल के उसके अलग से बॉक्स में रख देते हैं और उसमें लेप लगा देते हैं, जो हजारों सालों तक मम्मियाँ जीवित रहती हैं। और उन मम्मीज को फिर पिरामिडों के नीचे डाल दिया जाता है, रख दिया जाता है। या अब जो मम्मीज हैं वो वर्षों तक मतलब उनकी जो है वो सड़ती भी नहीं, खराब भी नहीं होती। तो वहाँ जो ममीज है, फराओ है और पिरामिड है, उसके लिए मिस्र जो है सभ्यता जानी जाती है। दोस्तों, अब कुछ मिस्र की व्यवस्थाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लें। इससे पहले हम गीजा का पिरामिड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। गीजा का पिरामिड विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। 30 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से यह बना है और प्रत्येक टुकड़ा जो है बड़ा पत्थर का 250 टन है और इसकी जो ऊंचाई मानी गई है, इतना विशाल यह है 146 मीटर और चौड़ाई जो है लगभग इसकी जो चौड़ाई है गीजा की वह 4-5 फुटबॉलों के मैदानों के बराबर माना गया है। इतना बड़ा इसका क्षेत्र है और इसको बनने में, गीजा के पिरामिड को बनने में ऐसा माना जाता है कि 1,20,000 सैनिक लगे थे और लगभग 20 वर्षों तक लगातार इसमें कार्य चला था। तो वो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इनके पास थी कि इतने बड़े बड़े विशाल पत्थरों को इकट्ठा करके उसका पिरामिड बनाया गया। इसमें मजदूर वर्ग नहीं, इसमें जानकार और कारीगर लोग लगाए जाते थे इन पिरामिडों को बनाने में। और मिस्र की सभ्यता की एक देन और भी है, 365 दिन 12 माह साल का इन्होंने कैलेंडर बनाया था दोस्तों। और इसके बाद हम इनके अन्य चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ के जो सामाजिक जीवन था, मिस्र का सामाजिक जीवन कैसा था, यह उच्च वर्ग आता है इसमें, फिर आता है तुम्हारा मध्यम वर्ग, फिर आता है निम्न वर्ग और इसमें महत्वपूर्ण जो था वो दास वर्ग आता है, जिसकी दशा मिस्र में बहुत ही खराब थी। यह माना गया है कि मिस्र में दास की व्यवस्था जो थी, दशा है काफ़ी खराब थी और काफ़ी काम उससे लिया जाता था। अब हम आगे चलते हैं कि भाई मिस्र के जो देखिए, आप बोर्ड देखिए, मिस्र की सभ्यता की देन क्या है। मुख्य देनों में से जैसे आपका है व्यवस्थित विद्यालयों का निर्माण, उस समय विद्यालयों का उनके द्वारा निर्माण किया गया था। नैतिक आचार विचार, पिरामिड
मम्मीज और तिथि कैलेंडर का निर्माण, सूर्य की घड़ी एवं जल घड़ी का निर्माण सर्वप्रथम मिस्रवासियों ने किया था। दोस्तों, ये मिस्रवासियों की उन्नति का एक मुख्य आधार भी है और इन्होंने तिथि और कैलेंडर का स्थापना की थी। यहाँ तक कि मिस्रवासियों ने एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बताऊं, जल घड़ी और आपका सूर्य घड़ी जो इन्होंने निर्माण किया था, इसके साथ साथ इन्होंने टूथपेस्ट का भी निर्माण किया था। अब बताइए, उस समय टूथपेस्ट का निर्माण करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आधुनिक समय में तो टूथपेस्ट बनते हैं, उस समय भी दांतों की साफ सफाई के लिए मिस्रवासियों ने निर्माण किया था। दोस्तों, और एक चीज मेरे जहन पर आई है कि मिस्रवासी गंजा रहना बहुत पसंद करते थे। औरतें भी और मर्द भी गंजा रहना पसंद करते थे। वो बाल कटवा देते थे और नकली बाल लगाते थे, नकली बाल लगा करके और श्रृंगार दोनों करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों मिस्र के निवासी श्रृंगार करते थे। और मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी के बारे में बहुत सोचते थे और वो मौत के बाद भी एक जीवन मानते थे। मौत होने के बाद भी एक जन्म और होगा और जहां आदमी जीवित होगा, जो सामान हम रखेंगे और वो उसका उपयोग करेगा। दोस्तों, ये हमारी थी मिस्र की सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत एक जानकारी। और उसमें वहाँ कुछ एक खेल भी होते थे। दोस्तों, वहाँ क्या खेलते थे, वहाँ सिनेट एक खेल होता था जो लूडो की तरह से ही होता था, और अन्य भी खेल होते थे। और बिल्ली को मिस्रवासी अपने भाग्य का प्रतीक मानते थे और बिल्ली का एक पालतू जानवर थी उनकी, और जिसके पास भी बिल्ली होगी वह भाग्य का एक भाग्यवान मानता था उसको। और जब वो बिल्ली मर जाती थी तो उसको भी दफनाया जाता था, और यहाँ तक कि उनको दफनाने पर उनको भी मम्मी की तरह से उसका दाह संस्कार किया जाता था। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे मिस्र के बारे में कि भाई मिस्र पिरामिड, फराहो और ममीज के लिए प्रसिद्ध है। और कई राजा महाराजा हुए। मिस्र के राजाओं ने संस्कृति, कला और साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति करवाई थी अपने क्षेत्र में। तो इसीलिए आज हम मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।